हम जब भी पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन से रिलेटेड कोई मूवी देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि क्या ये संभव है, और अगर ये संभव है तो इसका कोई प्रूफ है। पुनर्जन्म को लेकर रियल में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, आज हम वही जानेंगे। पहला इंसिडेंट शांति देवी जी का है। शांति देवी जी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। पहले तो सब ठीक था, बट जब वो 4 साल की हुई तो वो ये क्लेम करने लगी कि ये मेरा घर नहीं है और ये परिवार भी मेरा नहीं है। और फिर वो ये तक बोलने लगी कि उनका नाम शांति देवी नहीं लुगड़ी देवी है। और जब शांति देवी जी को स्कूल में ज्वाइन किया गया तो सबसे यही बोलती फिरती थी कि ये मथुरा की रहने वाली है और इनकी शादी हो चुकी है। और इनके पति केदारनाथ ने कुछ यूनिक फीचर्स भी बताती थी, जैसे कि उनके गाल के पास तिल है और वो रीडिंग ग्लासेस पहनते हैं और उनका स्किन टोन फेयर है। और वो ये भी बोलती थी कि उनके हस्बैंड केदारनाथ का एक शॉप है मथुरा के द्वारकाधीश टेम्पल के ऑपोजिट में। फिर वो ये भी बोलती थी कि उनका एक बच्चा भी है जिसके पैदा होने के 10 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, यानी लुगड़ी देवी की डेथ हो गई। और अगर 4-5 साल के बच्चे अगर ये बोलने लगे तो शक किसी को भी हो सकता है। तो उसी तरीके से उनके मास्टर जी को भी शक हुआ, क्योंकि वो एग्जैक्ट एक ऐसे ही परिवार को जानते थे जो मथुरा में रहते हैं और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वो तुरंत केदारनाथ और उनके बच्चों को बुलाते हैं दिल्ली और उन दोनों को शांति देवी जी से ये करके मिलाते हैं कि वो मेरे बड़े भाई है करके। पर शांति देवी जी को सब पता था, वो तुरंत पहचान ली केदारनाथ जी को कि ये मेरे पति हैं। इवन उनके बच्चे को पहचान ली। और केदारनाथ जी शांति देवी से कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किए जो कि सिर्फ उन दोनों को ही पता था पिछले जन्म में, और वो सारे चीज शांति देवी जी को पता था, जिससे केदारनाथ जी को ये यकीन हो गया कि ये सच है कि जो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी है वही इस जन्म में शांति देवी है। ये मिड 1930s का सबसे चर्चित केस था, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी इसका चर्चे होने लगे। चर्चा तो क्या, चर्चा तो बहुत मामूली शब्द है। इनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी जी तक पहुंचे और इनसे बातें भी की, और आखिर में उन्होंने 15 लोग की कमेटी बनाई जो कि ये चीज रिसर्च कर सके कि ये कैसे संभव है। और अब दूसरा इंसिडेंट, और ये जो इंसिडेंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही दुख भरी इंसिडेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ये इंसिडेंट मुंबई का है। मुंबई में एक लड़का था जिसका नाम आलोम था, हीरो आलोम नहीं, इसका नाम आलोम था, और इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और एक दिन आलोम और उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। और फिर आलोम जन्म लेता है एक अमीर घर में और उसकी गर्लफ्रेंड का भी पुनर्जन्म होता है। इतने ध्यान से क्या सुन रहे हो? ओम शांति होते देखा क्या? चलो सॉरी मजाक कर रहा था। तो आप सीरियस नोट में आ जाते हैं थर्ड इंसिडेंट पे। यह इंसिडेंट सीरिया के एक बच्चे का है जिसके जन्म से ही उसके माथे पे लाल रंग एक बड़ा सा निशान था। और जब वो बच्चा 4 साल का हुआ तो वो ये क्लेम करता था कि पिछले जन्म में उसे कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई है, और ये मार्क जो है उसके माथे पे वो वही मार्क है। पहले तो उसके पेरेंट्स से मजाक में लिए, बट फिर आप ये सोचिए कि अगर 4-5 साल का बच्चा इतना बोल ले रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है पीछे रीजन। तो ये शक हुआ उनके पेरेंट्स को। फिर पेरेंट्स ने उस बच्चे को उस गांव में लेके गए जिस गांव का वो क्लेम कर रहा था, और वो 4 साल का बच्चा गांव का चप्पा चप्पा जान रहा था और रास्ता भी बता रहा था। और रास्ता ही नहीं, वो तो लोगों को भी पहचान रहा था। और जब गांव के व्यक्तियों से पूछा गया इसके बारे में तो वो लोग ने ये कहा कि कुछ साल पहले एक लड़का था इस गांव में जो कि लापता हो गया है और कुछ साल से उसको कोई अता पता नहीं है। और ये बच्चा ये तक जानता था कि उसकी हत्या किसने किया। तो वो अपने पेरेंट्स को लेके उसके पास पहुंचा जो कि इसका हत्या किया था। और जब बच्चे के पेरेंट्स उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगे तो वो बंदा हक्का बक्का रह गया और उसकी शक्ल में ये तो दिख गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो ये नहीं मान रहा था कि ये कुछ हुआ है। वो यही बोलता रहा कि मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। पर उस 4 साल के बच्चे ने वहां भी हार नहीं मानी। वो बच्चा उनके पेरेंट्स को वहां लेके गया जहां उसको पिछले जन्म में उसको दफनाया गया था। और जब गांव के लोग उसको खोदने लगे तो सच में उनको एक कंकाल मिला जिसके माथे पे वैसा ही चोट था जैसे अभी ये बच्चे के माथे पे है। और इतना ही नहीं, वहां तो कुल्हाड़ी भी मिला जिससे उसकी हत्या की गई थी। और जब पुलिस ने वहां पता किया तो ये सच साबित हुआ और उस बंदे को अरेस्ट भी किया गया। तो ये रहा तीसरा इंसिडेंट। अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गया, उस बच्चे ने ये भी कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 पुनर्जन्म के रियल स्टोरीज, आई मीन टॉप 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और इस बार 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं।